दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बकोरा का जादू। ये नागराज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। ये इसका नया कवर है। नागराज और बकोरा का जादू। लगभग 2500 वर्ष पूर्व मध्य रूस में फैला था खूनी घुड़सवार शीतियों का आतंक। पूरे विश्व में गूंजेगी शीतियों की हथियारी तलवारों व सोने के आभूषणों की झनकार। एक मान्यता थी कि जो शीथियन जितना अधिक लूटपाट व हत्याएं करता उतने बड़े सम्मान का अधिकारी बन जाता। हा हा हा, मेरे पास है दुश्मनों की सबसे ज्यादा खोपड़ियां। इस वर्ष मुझे मिलेगा शीथियन हत्यारा सम्मान। जिनकी क्रूरता की यह हद थी कि किसी शीथियन राजा की मृत्यु पर उसके साथ सैकड़ों घोड़े, 50 सेवक और सेविकाएं गला घोटकर सोने के बर्तनों के साथ मकबरे में दफना दिए जाते थे। बाद में शीतियों से भी क्रूर व जालिम सोरमेटा कबीले से संघर्ष के कारण शीतियन बुरी तरह नष्ट हो गए। और आज हजारों वर्ष बाद 20वीं सदी में अगर शीतियन घुड़सवार खजार में दिखाई पड़े तो किसी आश्चर्य नहीं होगा। खजार रूस में एक जगह है, उसका नाम है। खजारवासी, जिन्हें खजार कहा जाता है, उस धूल भरी आंधी को विस्मय से देख रहे थे। सैकड़ों घुड़सवारों का काफिला लगता है ये तो। हजारों वर्ष पहले इसी तरह शीतियन घुड़सवार आते थे मौत की आंधी बनकर, और सुनाए बेद खौफनाक हत्यारे थे शीतियन। अकल सठिया गई है क्या बुढ़ऊ? शीतियन हजारों वर्ष पूर्व ही तबाह हो चुके हैं, तो फिर ये घुड़सवार कौन है, दुश्मन या दोस्त? खजारों के दिल तेजी के साथ धड़कने लगे थे। धूल भरी आंधी छटी। शीतियनों को पहचान कर चीख पड़ा कोई, शीतियन, खूनी शीतियन है ये, इतिहास से निकल कर बाहर आ गए हैं शीतियन। उफ। शीतियन दल का राजा बुल्गार, लूट लो पूरे खजार को। सैकड़ों की संख्या में टिड्डी दल की तरह फैल गए शीतियन खजार के चप्पे चप्पे पर। लूटो लूटो। पूरे नगर पर कब्जा कर लिया था जालिमों ने। खजारों में दहशत मचा दी थी। शीतियन लूटते हैं सिर्फ सोना नहीं, सोने के अलावा शीतियनों को एक और प्यास थी, खून की। ताजा और गर्म लहू मदिरा में मिलाकर पीते हैं हम। बुल्गार की मस्क मदिरा वह रक्त से छलक उठी। वह अब आएगा मदिरा पान का असली मजा। ऐसा कत्लेआम सभ्य दुनिया के इतिहास में कभी न हुआ होगा। इस बार मुझे हासिल करना है शीतियन किलर अवार्ड। ऐसी लूट कभी न हुई होगी। सारा सोना ले लो पर मुझे बख्श दो। नहीं, सोने के साथ मुझे चाहिए तेरा सिर भी, क्योंकि जिस पे होते हैं सबसे ज्यादा सिर, उसी शीतियन को सरदार बनाकर भेजता बुल्गार अपनी सेना के साथ लूटपाट कर। और निर्ममता से काट डाला गया उसका सिर। 5000 की आबादी थी खजारों की, और 6000 की संख्या थी शीतियनों की। हा हा हा। अब हम सब ने जो सिर काटे हैं उनकी गिनती होगी, और विजेता ये बनेगा अगली लूट का सरदार। रूस में सोना सिर्फ बुल्गार के पास ही मिलेगा। हा हा। पूरे खजार को कंगालिस्तान बना दो। गिनती हुई और एक विजेता बना अगली लूट का सरदार। एक के बाद एक कई नगरों व कस्बों को लूटता चला गया शीतियनों का वह काफिला। कानून के रक्षक इस फौज के आगे बुरी तरह असफल हुए। धड़ाम। उफ। बारूदी तीरों की वर्षा। रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी यानी कोमितेत गोसुदुर रत्नवनोई बेजोपार सेतोनरती यानी सोवियत राज्य सुरक्षा समिति के चीफ आंद्री पोव आज तक पता नहीं चल पाया कि हजारों सालों तक लुप्त प्राय रहने के बाद खूनी शीतियन एकाक फिर कहां से पैदा हो गए। आंद्री पोव के सामने बैठी थी केजीबी की जहीन जासूस सुसन। सुसन, केजीबी के कई जासूस लापता हो गए इस मिशन पर, लेकिन सुसन आपको यह केस हल करके दिखाएगी। सुसन निकल पड़ी शीतियनों की तलाश में। इधर शीतियन घुड़सवार की फौज निकल पड़ी थी अपनी अगली लूट के लिए। बुल्गार की आंखों से लहू सा टपक रहा था। आज हमारा शिकार होगा बुखारा,
और बुखारा के सोने के व्यापारी। सोना सोना। बुखारा में प्रवेश किया सीथियनों ने। सीथियन घुड़सवार की फौज आ गई। भागो भागो। पूरे नगर को चारों ओर से घेरने के बाद आरंभ हुई एक महानतम लूट। खच हुआ कत्लेआम। खून और सोनाई बात है सीथियनों को। लेकिन आज सब कुछ उतना आसान नहीं है। आओ आओ दरिंदो, सुसन सुझा देगी तुम्हारे चेहरे, गंदे चेहरे। धड़ाक। सुसन ब्लैक बेल्ट चैंपियन। योई, आज की दरिंदगी महंगी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन सुसन का वह खेल अधिक देर तक नहीं चला। इसे मैं खूंटे से गाड़ दूंगा दीवार के साथ। छोड़ दो मुझे शैतानो। बहादुर है तू। तेरा खून बुल्गार की शराब को और नशीला कर देगा। नहीं, लेकिन यह क्या। माथा शीथन का ही सुर्ख उठा खून से। चौक पड़े थे खूनी शीथन वह दृश्य देखकर। सुसन ने भी निकाय उठाकर देखा अपने मददगार की ओर। क्या ये नागराज है जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सांप। नागराज, बहुत खून बहा चुके, बहुत कर चुके लूट। अब तुम्हारे खात्मे के लिए नागराज आया है। जवाब में बारूदी तीर लपके नागराज की ओर। लेकिन तुम्हारे तीरों का टारगेट बदल जाए तो नुकसान तुम्हारा ही है। लेकिन ध्यान रहे, नागराज का निशाना कभी नहीं चूकता। सर पर रस्सी पर झूलते नागराज का कहर भी देखा चीथिनों ने। नागराज की मौजूदगी में सुसन के लिए यह लड़ाई बेहद रोमांचक थी। नागराज संभलना, और चीथिन आ रहे हैं। पूरे शहर पर कब्जा इनका। इन पर कब्जा करेंगे मेरे सर्प सैनिक। उफ, कौन है ये नागराज। सांपों का राजा नागराज। इसके सांपों ने मैं बंदी बना लिया है। नफरत से भरी चीख पड़ी सुसन। नागराज, इन्हें जीवित मत छोड़ना। खून पीने वाले पिशाच हैं ये। घबराओ नहीं, अब एक भी शीतन घुड़सवार जीवित नहीं रहेगा। ठीक तभी नागराज और सुसन ने देखा एक आश्चर्य। बचो। ओह, यह क्या। नागराज के सामने प्रकट हुआ बुल्गार का मानसिक चित्र। पहली बार किसी ने शीतनों को कैदी बनाया और मानसिक शक्ति को के प्रहार से मुझे उन शीतनों को उड़ाना पड़ा। नागराज की मानसिक शक्ति से टकराई बुल्गार की मानसिक शक्ति। नागराज, तुम्हारे कारण आज मुझे अपनी शीतन फोर्स से कुछ जवानों को मौत के घाट उतारना पड़ा। एक भयानक मौत के लिए तैयार रहना, और इसे बुल्गार की चेतावनी समझ नागराज। यही बुखारा में बनाऊंगा तुम्हारी कब्र। नागराज ने मानसिक शक्ति से प्रत्युत्तर दिया बुल्गार को। बुल्गार, अब तुम और हंगामा नहीं मचा सकोगे रूस में। नागराज तुम्हें तुम्हारे शीतन फोर्स सहित खत्म करेगा। बुल्गार की बाकी बची शीतन सेना धूल भरी आंधी उड़ाती गायब हो गई बुखारा से। उधर सुसन अभी तक हैरान हैरान खड़ी थी। नागराज, यह कैसा करिश्मा था। एकाक बारूद की तरह कैसे फट पड़े सभी कैदी शीथन। शीथनों का नेता बुल्गार मानसिक शक्तियों का भी मास्टर है। लेकिन तुम कौन हो। तुम्हें बहादुरी के साथ शीथनों से लड़ता देख अच्छा लगा मुझे। नागराज, मेरा नाम सुसन है। मेरे पिता बट्टू खान बुखारा के सबसे बड़े व्यापारी हैं सोने के, और मैं केजीबी की जासूस हूँ। नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर न आ जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी नागराज। सुसन, मैं सोने के सबसे बड़े व्यापारी तुम्हारे पिता बाटू खान से मिलना चाहूंगा। क्यों नहीं नागराज, मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलवाऊंगी। शीतन बुल्गार, आज की लूट का सोना देवता के खजाने में जमा कर दो। सेनापति बागुरोव। सेनापति बागुरोव उस ज्वालामुखी की शकल के टीले पर चढ़ गया। सारा सोना खजाने में जमा कर दो। बुल्गार की नशे से लाल आंखों से कहर टूट पड़ रहा था। अब देवता बाकोरा की सब पूजा होगी। सब शीतन मकबरे में पहुंचो। बुल्गार गला फाड़कर हंसा। हा हा हा। नागराज, तुम्हारी मौत के बाद यहाँ जश्न होगा। नागराज को लेकर बाटू खान के सामने उपस्थित हुई सुसन। नागराज, इनसे मिलो, यह है मेरे पिता मिस्टर बाटू खान। नागराज, ओ, मुझे सुसन ने सब कुछ बताया नागराज। मेरी बेटी की जीवन रक्षा करके आज तुमने मुझे भी मौत से बचा लिया।
मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है नागराज। मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया मिस्टर बाटू खान। नागराज, खूनी शीथिनों ने यहाँ आतंक मचा रखा है। सोने और खून के पिपासु शीथिनों से हमेशा डरे रहते हैं हम जैसे सोने के व्यापारी। बुखारा में शीथिनों के आक्रमण के डर से मैंने तो अपने बंगले को छावनी ही बना दिया है। आज अगर शीथिन यहाँ का रुख करते तो जीवित न बचते। और अचानक एक प्रकाश पुंज सा चमका। उफ, है क्या इतनी चमक! आंखें खुली की खुली रह गई तीनों की। चीख पड़ा बाटू खान। याकूत, बकोरा का जादू! नागराज, ये बकोरा के जादू का कमाल है। शीथिनों पर जब कभी संकट मंडराया उन्होंने बकोरा की पूजा की और बकोरा ने उन्हें दिया एक शक्ति दूत याकूत उस संकट से निपटने के लिए। लेकिन याकूत का यहाँ क्या काम? यह मुझे मारने आया सुसन नागराज को। तूने ठीक कहा नागराज, बच याकूत के नोकिलों से। नागराज ने सिर्फ बचा बल्कि तीव्र गति से आते उस मन भर के नोकिलों को भी रोका। थंप! ये वार तुझे उल्टा पड़ेगा याकूत। बचा नागराज का वार। कमाल का शक्तिशाली था याकूत। यही हाल करूंगा तेरा भी नागराज। गुस्सा आ गया याकूत को। याकूत को अपनी शक्ति दिखाने का दुस्साहस अब नहीं करेगा नागराज। ओह ओह नागराज, इसे शीघ्र ही रोकना होगा। सुसन की तरफ अपना पांव बढ़ा दिया शैतान ने। नागराज बचाओ! चिल्लाया बाटू खान। नहीं याकूत, रुक जा शैतान याकूत, तेरी दुश्मनी मुझसे है। याकूत ने खींच लिया अपना पांव वापस। सर्प रस्सी पर प्रचंड वेग के साथ लहराए नागराज। तब तक निकल गई सुसन मौत के मुंह से। याकूत ने हल्की सी चपत जड़ी नागराज को। नागराज, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारे गाल से रक्त बह रहा है नागराज। मेरे घाव कुछ क्षणों में भर जाते हैं सुसन, लेकिन अब जो घाव मैं इसे दूंगा वो इसकी लाश के साथ सड़ेंगे। नागराज ने पत्थर को भी पिघलाने वाली विष फुंकार फेंकी। याकूत की फूंक से आंधी सी आ गई। यह विष फुंकार मुझ तक पहुंचेगी ही नहीं नागराज। बाटू खान और सुसन की आंखों में दिखाई पड़ी सर्वत्र चिंता ही चिंता। नागराज, यह शैतान हमें छोड़ेगा नहीं। चिंता मत करो बाटू खान, आज इसका पाला पड़ा नागराज से। नागराज अब अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करने वाला है? इच्छाधारी नागराज। याकूत, यह साधारण जादू व शैतानी शक्तियों का स्वामी है और इससे मैं केवल अपनी इसी इच्छाधारी शक्ति के बल पर जीत सकता हूँ जो ऐसे किसी आपातकाल में इस्तेमाल करता हूँ मैं। उफ, नागराज याकूत बन गया। विलक्षण दृश्य। जय बाबा गोरखनाथ। याकूत के मुंह से निकले एक भयानक डकार कई फुट ऊपर उछल गया वह नागराज के उस प्रचंड वार से। ओह! क्यों याकूत, अब बराबरी टक्कर में कौन जीतेगा? वहीं थी बराबरी टक्कर। थंप! और नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया। शुभ! यू आर ग्रेट नागराज, इसे जीवित मत छोड़ना। दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान है नागराज। याकूत अब कहीं नहीं ठहर रहा था नागराज के सामने। घुटने के एक ही शक्तिशाली वार में टूट गई याकूत की गर्दन। कड़ाक! सुसन प्रसन्नता से चीख पड़ी। नागराज जिंदाबाद! वापस लौट आया था नागराज अपने रूप में। अब मुझे विश्वास हो गया नागराज कि तुम शीथिनों का आतंक दूर कर दोगे। नागराज, याकूत को मारकर कमाल कर दिया तुमने। शायद पहली बार ही टूटा बकोरा का जादू और शीथिनों की हिम्मत भी। बाटू खान, अब वह दिन दूर नहीं जब शीथिनों का भी यही असर करूंगा मैं। नागराज, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। कल से आरंभ करना शीथिनों की खोज। मुझे कोई एतराज नहीं है बाटू खान। हाँ, अपने गार्ड से कहकर याकूत को कब्र जरूर नसीब करवा देना। उसकी तुम जरा भी चिंता मत करो नागराज। बुलगार की आंखों से ज्वालामुखी फट पड़ा। मारा गया याकूत, मारा गया। नागराज नागराज नागराज। कल शीथिन किलर अवार्ड
और देवता के खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा उसे, जो लाएगा नागराज की खोपड़ी। देवता बकोरा नागराज को वश में करने की शक्ति दे। बकोरा की आंखों से तिरछी चमक के साथ निकला एक काला हीरा। काला हीरा बुलगार की हथेली पर आ गिरा। हा हा हा, अब नागराज को कब्र में कैद करूंगा। तभी चौंक पड़ा बुलगार। नागराज कब्र में कैद होने के लिए तैयार है बुलगार। नागराज यहाँ। शीतनों के चेहरों पर खून नाच उठा। नागराज, जिसकी खोपड़ी के बदले कल के जश्न में मिलेगा शीतन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा। बुलगार, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इसी पल कई शीतनों के शस्त्र हवा में सरसराए, लेकिन नागराज वहां कहाँ था। अब सिर्फ शैतान मरेंगे आदमखोरों। शैतानों की पलटन में एक अकेला सिपाही लड़ रहा था जंग। ठोक दौड़ धूम। मकबरे में उतर आई सुसन भी अपने अंगरक्षकों के साथ। नागराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुसन। प्रलय मचा दी सुसन ने। डट डट ओह ओए। बुलगार गरज उठा। ए बकोरा के जादू, नागराज को वश में कर। यह कौन सा जादू है। नागराज फंस के रह गया उस काले जादू के जाल में। बकोरा के जादू के से बच न सका नागराज। उफ। ठीक तभी सुसन के नीचे गिरते ही कई तलवारें उठ गई उस पर। नहीं, इसे मारना नहीं। कल जश्न में से देवता बकोरा को बलि चढ़ाया जाएगा। बुलगार सम्मोहित हो चुके नागराज के निकट पहुंचा। बागुरोव, नागराज के लिए कब्र का इंतजाम करो। हा हा हा। बेहोश सुसन को एक मकबरे में फेंक दिया गया। यह अंधेरे तय खाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। नागराज बुरी तरह से मोहित हो चुका था। जल्दी करो बागुरोव, जल्दी करो। मैं जल्दी मौत चाहता हूँ नागराज की। नागराज सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी विवश था। इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी वशीकरण शक्ति को एकत्रित करना होगा। बागुरोव, खोल दो पाइप का मुंह। बागुरोव, खोल दो नागराज का पाइप का मुंह। बागुरोव, खोल दो पाइप का मुंह। बना दो नागराज को मोम का पुतला। और करा पड़ा नागराज। नागराज भीषण मानसिक श्रम कर रहा था उस काले जादू को तोड़ने के लिए। पिघला हुआ मोम नागराज के जिस्म पर अंगारों की तरह पड़ रहा था। मोम के पुतले में बदल गया नागराज। हा हा हा, मोम का नागराज। बागुरोव, नागराज के पुतले को कब्र में दफन कर दो। उधर सुसन को जल्दी होश आ गया। मैं कहाँ हूँ। जल्दी पता लग गया सुसन को। किसी सुप्त ज्वालामुखी में या किसी मकबरे में। टटोलती हुई ऊपर जाने लगी सुसन। इन्हें उम्मीद न होगी कि यहाँ से निकल सकती हूँ मैं। बिजली की तरह कौंधी सुसन। तड़ोक। और उस ओर देखते ही सुसन की आंखें वैसे फैल गई। उफ, ये तो नागराज है। ये कहाँ ले जा रहे हैं इसे। नागराज की कब्र बना दी गई। नागराज यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। नागराज को कब्र में दफना दिया शैतानों ने। नहीं नहीं, नागराज को मरने नहीं देगी सुसन। आज मनेगा जश्न। हा हा हा। बहुत कुछ घट रहा था उस मकबरे में। जश्न की तैयारी करो बागुरोव। पागलों की तरह बरसाती चलेगी सुसन नागराज की कब्र पर अदनासा चाकू। तुम्हें मरने नहीं देगी सुसन। नागराज, घबराना नहीं नागराज, कुछ ही देर में स्वतंत्र कर दूंगी मैं तुम्हें। नागराज के लिए कितना प्यार भरा हुआ था सुसन के उस प्रयास में। उसकी करुण आवाज नागराज की कब्र को चीरे दे रही थी। नागराज, मैं जानती हूँ मौत भी पास आने से डरती है तुम्हारे। तुम जीवित हो, बाहर आओ। किंतु चट्टानों का सीना चीरने में पूर्णतः समर्थ था उसका चाकू। तुम बाहर ना आए नागराज तो सुसन भी खुद को मार डालेगी। उठ गए हाथ सुसन का अपनी जिंदगी देने को। तभी एक भीषण धमाका हुआ। झुम। और मोम का पुतला चट्टान की कब्र फाड़कर बाहर निकला। हैरान से खड़ी देखती रह गई सुसन। नागराज के भीषण मानसिक श्रम के कारण
उत्पन्न गर्मी पाकर पिघलने लगी, उस पर चढ़ी मोम की परत। क्या उठा नागराज? सूसन, ओह नागराज, तुम ठीक हो ने? सूसन, आज तुम्हारे कांड में बकोरा के काले जादू से मुक्ति पास का। अगर तुम मुझे पुकारती न तो मैं न जाने कब तक बंधा रहता काले जादू में, लेकिन तुम इनके पंजे से जीवित कैसे बच गई? तब सूसन ने जो कुछ बताया उसे सुनकर नागराज की आंखें चमक उठी। नागराज, शीतनों के साथ बुलगार कोई जश्न मना रहा है, उसकी मौत का जश्न होगा ये। जश्न अपने पूरे स्वभाव पर था। चीयर्स, नागराज की मौत के नाम पर, हा हा हा। नागराज की मौत के नाम पर नहीं बाटू खान, बल्कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पर। बाटू खान? नागराज, सूसन। नागराज, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सूसन, यह बुलगार कोई और नहीं, तुम्हारे पिता बाटू खान है। अन्यथा तुम अभी तक इन खूनियों में जीवित न बची रही होती। क्यों बाटू खान? मैंने ठीक कहा है? हैरान न हो बाटू खान, तुम्हारे चीखने पर याकूत ने सूसन की तरफ बढ़ता अपना पैर खींच लिया। तभी मुझे तुम पर शक हो गया। अपने सर्वसेना नायक नागानंद को मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया और उसी की सूचना पर मैं पहुंचा था तुम्हारे अड्डे पर। तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं ही बाटू खान हूं। नहीं, उफ। सोने की खानों की खोज करते हुए मैंने स्वर्ण खानों को तो नहीं, बल्कि शीतनों के खूनी कबीलों को ढूंढ लिया, जो कि अपने खूनी खेल छोड़ चुके थे। काले हीरे का धारक शीतन राजा था, बहुत बड़ा जादूगर, जिसे मारकर मैंने काला हीरा हथिया लिया। टिट ओह, और मास्क चढ़ाकर काले जादू के बल पर बन बैठा मैं शीतनों का राजा बुलगार। हा हा हा। बुलगार के आगे उठने वाला सिर काट दिया जाएगा। सोने को लूटने की प्रेरणा भी मुझे शीतनों के इतिहास से मिली। मैंने उन सभी शीतनों को दोबारा लहू का पैसा व सोने का लुटेरा बनाया, और अब तुम्हें बकोरा के जादू से मार डालूंगा मैं नागराज। नहीं नहीं, बकोरा का जादू मेरे लिए खतरनाक है। बाटू खान ने किया देवता बकोरा का आह्वान। हे देवता बकोरा, प्रकट हो और दे मुझे अपना शक्ति रूप। उसके पुकार पर प्रकट हुए बकोरा देवता। बाटू खान, मैं तुझ में समा रहा हूं। बाटू खान में समा गया बकोरा देवता। अब तो नहीं बचेगा नागराज। नागराज के जिस्म को जकड़ लिया बकोरा देवता की पूंछ ने। धड़ोम। देवता की जकड़ वाकई शक्तिशाली थी। नागराज का दम घुटने लगा उस पकड़ में। ओह उफ। तभी नागराज के शरीर में आया एक जबरदस्त परिवर्तन। मैं इसका मुकाबला केवल इच्छाधारी रूप में ही कर सकता हूँ। उस शक्तिशाली इच्छाधारी रूप में वह बकोरा देवता से किसी कदर भी कमजोर न था। धड़ौक। अब देखता हूँ बाटू खान कौन जीतेगा। और नागराज से कुछ जबरदस्त प्रहारों ने बाटू खान को मजबूर कर दिया उसे छोड़ने पर। तड़ौक। बाजी हाथ से जाती देख बाटू खान ने निकाल लिया काला हीरा। काले हीरे के जादू से तो न बच पाएगा तू। नागराज की सर्प सेना का नायक नागराज की कलाई से बाहर निकला। जाओ नागानंद, काला हीरा छीन लो। बाटू खान काले हीरे के जादू का इस्तेमाल न कर सका। अरे ये सांप मेरा हीरा। हीरा हाथ में आते ही नागराज ने पुकारा बकोरा देवता को। हे बकोरा देवता, छोड़ दो इस शैतान का जिस्म, क्योंकि अब मैं इसके जिस्म की दुर्गति करने वाला हूँ। अगले पल बकोरा देवता ने छोड़ दिया बाटू खान का जिस्म। नहीं। नागराज ने भी त्याग दिया इच्छाधारी रूप। खत्म कर दो नागराज को। हजारों की संख्या में नागराज की सर्प सेना के जाबाज सैनिक टूट पड़े शीतनों पर। फू फुस। नागराज जा पहुंचा बाटू खान के सामने। बाटू खान, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। नागराज, ये शैतान है, इसे जीवित मत छोड़ना नागराज। बाटू खान फिर टूट पड़ा नागराज पर। स्वर्ण सम्राट बनने का मेरा सपना तूने चूर चूर कर दिया नागराज। नागराज ने बाटू खान का बढ़ा हुआ मुक्का थाम लिया। बाटू खान, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ओह। नागराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिए बाटू खान के जिस्म के। बाटू खान, ये है नागराज किलर अवार्ड। नागराज,
देखना पिशाच बुलगार उर्फ बाटू खान जीवित है या मर चुका है। सुसन, क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पिता थे? नहीं नागराज, यह इंसान नहीं, दरिंदा था। मेरा बाप मत कहना इसे। मुझे तुमसे हमदर्दी है सुसन। सीथिनों की लाशें बिछाकर नागराज के जांबाज शराबी वापस समा गए नागराज के जिस्म में। फिर केजीबी चीफ के ऑफिस में नागराज, सीथिनों के देवता के खजाने के रूप में मिला सोने का विशाल भंडार देश की आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर देगा। सुसन और केजीबी तुम्हारी मदद से ही कामयाब हो सके हैं। और नागराज निकल पड़ा अगले सफर पर, क्योंकि उसका यह सफर अनंत था। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और हमेशा की तरह नागराज की ये कॉमिक्स भी बढ़िया थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।